हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। मैं हूं बबली चौहान एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हार्मोन जो है वो कैसे कंट्रोल करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। और जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था वो क्या था, एसेसरी ग्लैंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। The growth, maintenance and functions of secondary sex organs, that is epididymis, vas differentia penis and accessory gland, prostate, seminal gland हो गया, bulbo और copper gland हो गया, सॉरी, ये सब क्या है, किसके कंट्रोल में होते हैं? ठीक है, these are under the control of testosterone, जिसको कौन सिक्रेट करता है? लेडिक सेल सिक्रेट करती है। यानी कि जो एसेसरी ग्लैंड्स है और जो सेकेंडरी पार्ट्स है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उनको कौन कंट्रोल करता है? टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है, जिसको कौन सिक्रेट करता है? लेडिक सेल्स सिक्रेट करती है टेस्टिस की। सिमिलरली ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड फंक्शंस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड लेडिक सेल्स are also regulated by follicle stimulating hormones and interstitial cells stimulating hormones of anterior pituitary। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि पहले तो क्या है, जो पार्ट्स है रिप्रोडक्टिव, सेकेंडरी पार्ट्स है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, प्लस जो एसेसरी ग्लैंड्स है उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? उनको कंट्रोल कर रहा है टेस्टोस्टेरोन, जो कौन रिलीज करता है? लेडिक सेल्स रिलीज करती है। इसी तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है प्लस लेडिक सेल्स है, इनको कौन रेगुलेट करता है, यानी कि कौन मेंटेन करता है, कौन कंट्रोल करता है? तो वो करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन है और ये कहां से रिलीज होंगे? दे आर रिलीज बाय इंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, जिसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। The release of FSH and ICSH, that is interstitial cell stimulating hormone, in turns are regulated by the release of hypothalamic gonadotropin releasing hormone from hypothalamus। ठीक है, अब ये जो हार्मोन है दोनों, ये भी किसी के कंट्रोल में होंगे और इनको कौन रेगुलेट करता है? ये इनको रेगुलेट किया जाता है जो हाइपोथैलेमिक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करता है? इन दोनों को कंट्रोल करता है। और ये कहां से रिलीज होता है? फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? रिलीजिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है, जहां से आगे फर्दर क्या होता है? हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ये क्या है? ये है रेगुलेशन की, किसको कौन रेगुलेट कर रहा है? जैसे एसेसरी सेक्स ग्लैंड होगी और जो पार्ट सेकेंडरी पार्ट सेक्स पार्ट सॉरी रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए मेल के, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? उनको टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन उसको रिलीज कौन कर रहा है? लेडिक सेल्स रिलीज कर रही है, इंटरस्टेशियल सेल्स रिलीज कर रही है। इसी तरह जो इंटरस्टेशियल सेल्स है या लेडिक सेल्स है, वो भी, उनको भी कोई रेगुलेट कर रहा है। और जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उनको भी रेगुलेट कर रहा है। तो उनको जो रेगुलेट कर रहा है वो कौन कर रहा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है। अब इनको कौन रेगुलेट कर रहा है? इनको रेगुलेट कर रहा है कौन? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, हाइपोथैलेमिक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये कहां से सिक्रेट हो रहा है? सिक्रेट तो नहीं बोलेंगे, दिस इज अ फैक्टर। जो हाइपोथैलेमस है वो फैक्टर रिलीज करता है, हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स, जो आगे जाके क्या करते हैं? टारगेट ऑर्गन पे जाके वहां से हार्मोन रिलीज करवाते हैं। तो ये कहां से होगा रिलीज? ये होगा हाइपोथैलेमस से। तो इसको हम ग्राफ की फॉर्म में देख लेते हैं। ये हाइपोथैलेमस हो गया। ठीक है, हाइपोथैलेमस ने क्या करा? कुछ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज करे, वो कहां चले जाएंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएंगे। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होगा? हार्मोन्स रिलीज होंगे और वो कहां जाएंगे? सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल्स में। ठीक है, अब सर्टोली सेल्स क्या करेगी? दो हार्मोन रिलीज करती है। एक तो इनिबिन इनिबिन जो हार्मोन है इसको रिलीज करेगी, जो क्या करता है? एफएसएच के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। दूसरा जगह स्टिमुलेटिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा क्या करेगी? ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगी। जो लेडिक सेल्स है वो क्या करेगी? टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगी। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा आगे? टेस्टोस्टेरोन जो है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को रेगुलेट करेगा एंड एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स जो है वो उनको रेगुलेट करेगा। तो ये चार्ट की फॉर्म में आपने क्या करना है? इसको लर्न कर लेना है। वही बोल रहा है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि सर्टोली सेल्स जो है ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स एंड इनिबिन प्रोटीन्स। ठीक है, तो जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स है इज थॉट टू प्ले अ रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है बाय कंसंट्रेटिंग टेस्टोस्टेरोन इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और जो इनिबिन है ये क्या करता है? सप्रेस करता है एफएसएच के सिक्रेशन को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रेशन को।
अब कुछ डिसऑर्डर्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। प्रोस्टैटोमिगले, दैट इज प्रोस्टैटो हाइपरट्रॉपी भी इसको बोलते हैं। प्रोस्टैटोमिगले क्या है? दिस इज द एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टैट ग्लैंड, इट ऑफन अकर इन ओल्ड एज। ठीक है, क्या बोले कि प्रोस्टैटोमिगले क्या, नाम से पता चल रहा है प्रोस्टैटो मतलब प्रोस्टैट ग्लैंड जो है उसका क्या हो जाएगा? एनलार्जमेंट हो जाएगा, और ये मोस्टली कब होता है? ओल्ड एज में होता है। ठीक है, इससे क्या होगा? जब ये एनलार्ज हो जाएगी ग्लैंड तो यूरिथ्रा क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, जिससे क्या होगा? नाइट यूरिनेशन होगा, जिसको हम नोक्टोरिया भी बोलते हैं। ठीक है, पेनफुल मिक्चुरेशन भी बोलते हैं, होता है इसमें। तो द एनलार्ज्ड ग्लैंड्स में ब्लॉक द यूरिथ्रा कॉजिंग फ्रीक्वेंट नाइट यूरिनेशन। ठीक है, जिसको हम नोक्टोरिया बोलते हैं, और डिफिकल्ट और पेनफुल मिक्चुरेशन। ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर इज वेरी कॉमन इन मैन, इट इज ट्रीटेड सर्जिकली और विद ड्रग्स। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या होता है? दिस इज inability of the male to achieve and or maintain erection of the penis long enough to engage a complete copulations। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेरिलिटी। क्या होता है? inability of the male sperms to fertilize the ovum, it may not be associated with the impotence। ठीक है, क्या बोले कि इसमें क्या होता है कि जो मेल स्पर्म होते हैं वो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेरिलिटी। ठीक है, इसको हम इम्पोर्टेंस नहीं बोलेंगे, स्टेरिलिटी का मतलब है कि जो मेल है, इनेबिलिटी ऑफ द मेल स्पर्म टू फर्टिलाइज द ओवम। ठीक है, जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है किसको? ओवम को। तो ये 3 डिसऑर्डर्स है। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है, अब हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। So let's start. The female reproductive system consists of a pair of ovaries, a pair of fallopian tube, जिनको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, यूटरस, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनेटिलिया और अल्वा एंड ब्रेस्ट्स। ये सारे क्या है? दीज आर दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पार्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। ठीक है, इनको हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है ओवरीज। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे अलग से नोट आता है ओवरीज पे। द ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल। ठीक है, ये कई बार पूछ लेते हैं 1 नंबर में कि जो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है? दैट आर दी ओवरीज। साइज एंड फॉर्म्स, द ओवरीज आर अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ एन आलमंड, दे आर अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, आपने इसका सिर्फ साइज याद रखना है कि कैसा होता है, आलमंड शेप की होती है ये। ठीक है, लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट होती है ओवरी? द ओवरीज लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन हेल्ड टू द ब्रॉड लिगामेंट बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम द मेसोवेरिया। ठीक है, ये क्या बोले कि ओवरीज कहाँ प्रेजेंट होती है? एब्डोमेन का जो लोअर पार्ट होता है वहां पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये जो यूट्रस से कनेक्टेड होती है वो कनेक्टेड होती है थ्रू ओवेरियन लिगामेंट, और पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होती है थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, प्रेजेंट लोकेशन याद रखनी, कहाँ प्रेजेंट होती है? एब्डोमेन, लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और कनेक्टेड होती है, ये किससे कनेक्टेड होती है? यूट्रस से कनेक्टेड होती है थ्रू ओवेरियन लिगामेंट, और पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होती है थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट। अब ओवरीज का रोल क्या है? द ओवरीज लाइक द टेस्टिस हैव बोथ एन एक्सोक्राइन फंक्शंस एंड एन एक्सोक्राइन रोल। ठीक है, तो ये क्या होगी? मिक्स्ड ग्लैंड में आ जाएगी। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब जो बोथ एज अ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन फंक्शन करता है उसको हम मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? एक्सोक्राइन को हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, जिसमें डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होती है। एंडोक्राइन होती है जो क्या करती है? हार्मोन सिक्रेट करती है, और ये क्या करती है? डायरेक्टली जो है, सॉरी, एंडोक्राइन ग्लैंड इज डक्टलेस ग्लैंड, इसको हम डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होती है। डायरेक्टली क्या करता है? जो सिक्रीशन करती है हार्मोन का, वो डायरेक्टली ब्लड में करती है। और एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है ये डक्टस ग्लैंड है, मतलब इसमें डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके थ्रू क्या करती है? ये प्रोडक्शन करती है। तो एक्सोक्राइन फंक्शन जो है ओवरी का वो क्या है? ये ओवा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। और अगर मैं एंडोक्राइन की बात करें कि एंडोक्राइन रोल क्या है इसका, तो ये सिक्रीट करती है 2 हार्मोन, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये दोनों की तरह वर्क करता है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन मतलब डक्टलेस, एक्सोक्राइन जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है। आफ्टर मेनोपोज द ओवरीज बिकम स्मॉल एंड लूज फॉलिकल्स। ठीक है, क्या बोले? मेनोपोज क्या होता है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है आफ्टर 45 और 50 ईयर्स, तो उस टाइम पे क्या होती है? ओवरीज स्मॉल हो जाती है और फॉलिकल्स क्या होते हैं उसमें? श्रिंक होना शुरू कर देते हैं, लूज होना शुरू हो जाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर करते हैं। स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? द ओवरीज आर सॉलिड ऑर्गन्स एंड आर कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज द स्ट्रोमा। ठीक है, क्या बोले ओवरीज कैसे, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है ये। ठीक है, स्ट्रोमा इज wrapped by a layer of cuboidal cells, the germinal epithelium, followed by a layer of flattened cells, the visceral peritoneum। ठीक है, दो लेयर प्रेजेंट है ओवरी में। पहली जो अंदर वाली लेयर है दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम, उसके बाहर जो प्रेजेंट है दैट इज विस्ट्रल पेरिटोनियम। अंदर वाली जो लेयर है दैट क्या होगी? जर्मिनल, बाहर वाली होगी विस्ट्रल पेरिटोनियम। ठीक है, दो लेयर प्रेजेंट है ओवरी में। ये जो आपको दिख रहा है फ्लूइडी मटेरियल, दिस इज स्ट्रोमा। इसको ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। और ये जो लेयर दिख रही है बाहर की, दिस इज विस्ट्रल पेरिटोनियम। ये है आपकी बाहर की लेयर विस्ट्रल पेरिटोनियम है। जो अंदर की लेयर है ये जर्मिनल एपिथेलियम। द स्ट्रोमा कंसिस्ट ऑफ आउटर ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल ओवेरियन मेड्यूला। जो बाहर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इतना इतना पोर्शन, ये क्या है? जहां पे ये वाला पोर्शन प्रेजेंट है, दिस इज कॉर्टेक्स पोर्शन। ठीक है, कॉर्टेक्स है, ओवेरियन कॉर्टेक्स। और जो सेंटर वाला पोर्शन है ये जाएगा आपका मेड्यूला। द ओवेरियन मेड्यूला कंटेन्स मेनी राउंडेड और ओवल। ठीक है, क्या बोले जो ये ओवेरियन मेड्यूला है, सेंटर वाला जो पोर्शन है, इसमें क्या है? राउंडेड, आपको मास दिख रहा होगा, ये क्या है? ग्रोइंग फॉलिकल्स है। ठीक है, फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे। बॉडी इज कॉल्ड ओवेरियन और ग्राफिन फॉलिकल्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, कहां पे प्रेजेंट होंगे? ये प्रेजेंट होंगे मेड्यूला में। ईच फॉलिकल कंटेन्स अ लार्ज ओवम सराउंडेड बाय मेनी लेयर्स ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है, क्या बोले ओवम के बाहर क्या होगी? बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, फॉलिकल्स की जो है लेयर्स है वो प्रेजेंट होगी ओवम के बाहर। द फॉलिकल सेल्स ऑफ अ मैच्योरिंग फॉलिकल्स सिक्रेट एस्ट्रोजेंस इनटू द ब्लड। दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो फॉलिकल सेल्स है, जो ग्राफियन फॉलिकल्स की जो सेल्स हैं, वो क्या कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगी? एस्ट्रोजन रिलीज करेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक मार्क्स में पूछ लेते हैं कि एस्ट्रोजन कहां से रिलीज होता है। तो एक ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है। जो मैच्योरिंग फॉलिकल है उसकी जो सेल्स प्रेजेंट है, ग्राफिन फॉलिकल्स की जो सेल्स है, वो क्या करती है? एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है इनटू द ब्लड। वंस अ मंथ द मोस्ट मेच्योर ओवम फ्रॉम एन वन ओवरी इज रिलीज। ठीक है, क्या बोले कि एक मंथ में क्या होता है? एक ओवम रिलीज होता है। जो मोस्ट मेच्योर्ड ओवम होता है वो क्या होता है? रिलीज हो जाता है एक ओवरी से। द ओवेरियन कॉर्टेक्स कंटेन यंग एंड मेच्योर फॉलिकल्स। अगर हम कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा? मेच्योर फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और जो मेड्यूला उसमें क्या होंगे? डेवलपिंग, जो अलग अलग स्टेजेस में प्रेजेंट होंगे ग्राफिन फॉलिकल्स, वो प्रेजेंट रहेंगे मेड्यूला पोर्शन में। It may also contain a large mass of yellow cells termed corpus luteum formed in the antrum cavity of an empty graphene follicles after the release of its ovum। ये क्या बोल रहे कि जब ओवम रिलीज हो गया, जब वो मेच्योर हो गया, ठीक है, तो उस जो फॉलिकल बचा, ठीक है, उसके अंदर से क्या हो गया? ओवम रिलीज हो गया, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। उसके बाद वो एम्प्टी बच गया, खाली बच गया, उस पोर्शन को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। जब ओवम ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज हो गया तो जो बाकी एम्प्टी स्पेस बच गया उसको अंटरम कैविटी बोलते हैं। ठीक है, उसको हमने बोला कॉर्पस ल्यूटियम। The cells of the corpus luteum contains a yellow pigment called lutein and secrete the hormone progesterone. This is very important. ठीक है, during pregnancy and hormone relaxation towards the end of the pregnancy. ये क्या बोल रहे हैं कि जो कॉर्पस ल्यूटियम बना, ठीक है, जब ओव्यूलेशन हो गया, ओवम रिलीज हो गया, उसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल बचता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इसमें क्या होता है? एक येलो पिगमेंट होता है जिसको हम ल्यूटिन बोलते हैं। ये ल्यूटिन क्या करता है? हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन कब रिलीज होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और एक और हार्मोन रिलीज करता है ये, दैट इज रिलैक्सिन, जो कब रिलीज होता है? ड्यूरिंग द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये याद रखना है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। द ओवेरियन कॉर्टेक्स may have a white body or corpus albicans representing a degenerating corpus luteum। ठीक है, क्या बोले कि ओवेरियन कॉर्टेक्स में एक और पोर्शन प्रेजेंट होता है किसका? ग्राफिन फॉलिकल का। मतलब जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा व्हाइट बॉडी, दैट इज कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, जो डिजेनरेट होना शुरू कर देगा। ठीक है, मतलब जब कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होना शुरू कर देगा उसको हम बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, इसका हम डायग्राम देख लेते हैं ओवरी का अच्छे से। दीज आर दी प्राइमरी फॉलिकल्स। ये अभी क्या है? ग्रो करना शुरू कर रहे हैं। ये एग नेस्ट है, एग फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है,
दीज आर दी ग्रोइंग फॉलिकल्स, जो ग्रो कर रहे हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं। दिस इज फॉलिकल नियर मैच्योरिटी, ये ग्राफिन, ये क्या हो रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है, ग्रो कर रहे हैं, फिर आगे मैच्योर करेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, मैच्योर हो गया है ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है। अब ये जो ओवम है ये क्या हो जाएगा, यहां से रिलीज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये रिलीज हो गया, ओवम रिलीज हो गया। दिस इज नोन एज ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। जब ओवरी से ओवम बाहर आ गया, इसको क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन बोलेंगे। अब ये जो एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल बच गया, इसको हमने क्या बोला, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। और इसमें क्या प्रेजेंट है, येलो सब्सटेंस प्रेजेंट है, जिसको हमने बोला ल्यूटिन। ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करेगा ड्यूरिंग एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। जब ये डीजेनरेट होना शुरू करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है। दिस इज रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम, और फिर इसको हम क्या बोलेंगे, एल्बिकन बोलेंगे, कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है। दिस इज डिजेनरेटिंग फॉलिकल। तो ये ओवरी का डायग्राम है। सबसे बाहर वाली लेयर है पेरिटोनियम, ठीक है। अंदर वाली लेयर है जर्मिनल एपिथीलियम, ठीक है। दीज आर दी ग्राफिन फॉलिकल्स। ये क्या है, ग्रोइंग ग्राफिन फॉलिकल्स है, ठीक है। मैच्योर हो गया ग्राफिन फॉलिकल्स, यहां से क्या हो गया, मैच्योरिटी के बाद ओवम रिलीज हो गया। ये क्या बच गया, एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल बच गया। इसको हमने क्या बोल दिया, कॉर्पस ल्यूटियम बोल दिया। और ये क्या करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड रिलैक्सिन एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। दिस इज द स्ट्रोमा। और जो एस्ट्रोजन है वो कौन रिलीज करेगा, ये जो ग्राफिन की जो फॉलिकल्स है, इसकी जो सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या करेगी, रिलीज करेगी कौन सा हार्मोन, दैट इज एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये है पूरा ओवरी का डायग्राम। ये आपने अच्छे से क्या करना है, लर्न कर लेना है, ठीक है। थैंक यू।